अनिल लोहिया जी, संदीप पांडे जी, सलाउद्दीन शिबू साहब, अमित, समन, आलोक जी, नवीन जी, तमाम दोस्तों, मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं उम्र की इस पड़ाव पर आकर भी मैं एक ऐसे वक्ता को सुन रहा हूँ जिसको लगातार पढ़ता रहा हूँ, सुनता हूँ, चर्चा रही उनके बारे में, और जिससे मिला भी नहीं कभी। मैं पहली बार अनिल लोहिया से मिल रहा हूँ और पहली बार उनको सुन रहा हूँ ये डांस के बारे में। और निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने दादा भाई नौरोजी के बारे में बात की, तो जितना उनका जरूरी पक्ष है किसी व्यक्ति जानने के लिए, वो चीज़ें इतने छोटे भाषण में सामने आई। मैं पहले तो बधाई देता हूँ अनिल लोहिया जी को। हम चाहेंगे कि आपके साथ ज़्यादा और ज़्यादा आने वाले दिनों में और भी चीज़ें हो सकें और मंचों पर आप बोलें, ताकि लखनऊ शहर में यहाँ की कल्चर तो बुलडोजर है और इनकाउंटर है, वहाँ थोड़ा सा अगर बातचीत का सिलसिला भी चलेगा तो अच्छा लगेगा। आलोक जी ने अभी बात कही, वैसे मैं पहले बात दादाजी के बारे में बस एक बात कहना चाहता हूँ, केवल ये आप सब कुछ कह चुके हैं कि लगातार कुछ लोगों ने भारतीय राजनीति में लगातार ग्रो करने की, आगे बढ़ने की का सिलसिला रहा। महात्मा गांधी ने साफ साफ कहा कि मैंने कल जो कहा है भूल जाइए, आज जो कह रहा हूँ याद रखिए, और कल जो कहूँगा याद रखिएगा। हर दिन महात्मा गांधी के यहाँ आगे बढ़ेगा। 1909 की किताब लिखी हुई हिंद स्वराज, उस पर जब उसके 100 साल बीते तो जितनी गोष्ठियाँ आरएसएस ने कराई हिंद स्वराज पर, उतनी कांग्रेस पार्टी ने नहीं कराई। ये भी बात है, क्योंकि उसमें था पश्चिम सभ्यता, राक्षसी सभ्यता है, राक्षसी सभ्यता के खिलाफ हर चीज आए। तो पश्चिमी सभ्यता का विकल्प क्या है? हिंदुत्ववादी सभ्यता, ये लेकर कहा गया चला। तो खतरा रहता है तमाम चीजों के बारे में। तब मैं कहना चाहता हूँ कि दरअसल दो लोग ऐसे हैं, गांधी जी लगातार जो कल्चरवाद नहीं है, लगातार उनका रेडिकलाइजेशन होता है, विचार बदलते हैं। जो आदमी पहले लोकतंत्र के बारे में, संसद के बारे में कहता है बांध है, बाद में मानता है कि लोकतंत्र से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो ये लगातार जो पहले कहता था कि ईश्वर सत्य है, वो कहता है सत्य ही ईश्वर है। ये लगातार विकास की परंपरा है गांधी जी। वही बात है दादा भाई नौरोजी। जब तक 1917 में जब उनका देहावसान होता है, उससे पहले तक ये सहयोग नहीं है। सेकेंड इंटरनेशनल में उनका शामिल होना अचानक नहीं है, एक सायास की कोशिश है। और जहाँ वो मिलते हैं, कॉर्ट्स से मिलते हैं, लखनऊ से मिलते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, बातचीत होती है। तो पहले तो हम भारतीय राजनीति के उन तमाम सितारों को जिन्होंने अपने अपने तरीके से उस दौर में अपनी अपनी भूमिकाएं अदा की, उन सबको प्रणाम करना चाहिए। ये बड़े लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने अपने हर दौर में, किसी ने 20 में, कुछ लोगों ने 1857 में प्रयास करना चाहिए, 20s में, 30s में। सेकेंड कांग्रेस थी 1886 की कांग्रेस पार्टी के भी वो अध्यक्ष हुए थे पहली बार, फिर 93 में हुए, फिर 1906 में हुए। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मकबूलियत, जिसकी स्वीकार्यता पार्टी के हर दौर में बनी रही, ये ध्यान देने की बात है। कि उनका बड़प्पन था दादा भाई का, कि तमाम लोग 1886 के लोग भी, 93 के लोग भी, उसके बाद 1906 के लोग भी ऐसे लोग थे जो मानते थे कि यहाँ कैसा आदमी है जो संतुलित है, जिसके देश प्रेम करना चाहिए, कोई शंका नहीं होती, और जो व्यक्ति पूरी तौर से समर्पित है देश के कल्याण के लिए, देश की आज़ादी के लिए। ये सहयोग नहीं है कि स्वराज की बात वो करते हैं 1906 में, स्वराज बात करते हैं। और यह गौरवाद देखिए, तो जिसका जिक्र किया भी अनिल जी ने, कि वो स्वराज ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं है, वो स्वराज कनाडा वाला नहीं है, औपनिवेशिक वो नहीं है, वो स्वराज यूके, लंदन जैसा, इंग्लैंड जैसा, यानी संप्रभु, सॉवरेन। तो ये जो फर्क है वह होता है कि जिन दिनों तमाम लोग केवल और केवल बात कर रहे थे कि ब्रिटिश साम्राज्य में एक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह से सेल्फ रूल, तो काफ़ी स्वशासन रहेगा, मगर पैरामाउंट सत्ता रहेगी ब्रिटेन की। वहाँ पर सॉवरेनिटी की बात करना, एक ऐसा स्वराज होगा कि जहाँ भारत आज़ाद होने के बाद संप्रभु भारत होगा, ये बड़ी बात है, ध्यान देने की बात।
इसलिए दादा नौरोजी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करते हैं जिन्होंने आधारशिला रखी, नींव रखी। ये नींव के पत्थर थे जो कांग्रेस पार्टी के शुरुआती दौर के नेता थे। उसमें भी ध्यान देने की बात है, उस कांग्रेस पार्टी में नरम और गरम दल तो जरा टूट हुई जो सूरत में उससे पहले ही जो गरम दल के लोग थे, वो सिर्फ चांस की बात होती है। ऐसा कुछ होता है कि हर दौर में जो किसी पार्टी में, संगठन में गरम दल के होते हैं, वे अधिकांश लोग, और जिनके बारे में लेनिन ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वो था लेफ्ट विंग कम्युनिज्म एंड इन्फेंटाइल डिसऑर्डर। एक अति क्रांतिकारिता जो होती है वो बचकाना मर्ज होता है। उसके दोनों पहलू होते हैं। अति क्रांतिकारिता कहीं ना कहीं ले जाती है, दक्षिण पंथ की ओर भी ले जाती है, ये ध्यान देने की बात है। और ये सहयोग नहीं है लाला लाजपत राय या तिलक कि वो लोग हैं जो सावरकर के गुरु साबित हो जाते हैं। वो पूरा हिंदुत्व का जो आलेख है वहाँ से शुरू होता है। इसलिए दादा भाई नौरोजी मानते थे कि जो क्रमिक विकास की परंपरा रहेगी, जनता को साथ लेकर चलना है, समय लगेगा। मेरा अपना क्रांतिकारी होना पर्याप्त नहीं है, जरूरी है कि हम अपने विचारों के साथ समाज को लेकर साथ कर सकें। और इसीलिए गांधी के आदर्श दादा भाई नौरोजी हैं, गोखले हैं। और गांधी जी हिंद स्वराज में इसी बात का जवाब देते हैं कि जिन्हें नरम दल कहा जाता है वे लोग कम देशभक्त नहीं थे, असली देशभक्त थे। फर्क ये है कि उनके दिमाग में एक दूरगामी सपना था देश की आज़ादी का। और बाकी तमाम लोग कहाँ गए, इसके बारे में और मंच है, वहाँ बात की जाएगी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि तिलक या लाजपत राय के विचारों से आज जो विचारधारा आगे बढ़ी है उसे खुराक मिली थी, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं इस बात को समाप्त करते हुए, अनिल जी आपने जो मुहिम चलाई है कि दादा भाई नौरोजी को जनता तक ले जाना, एक बड़ा अच्छा स्तुत्य प्रयास है। हम उस प्रयास की सराहना करते हैं और जहाँ जहाँ इस तरह को करेंगे हम आपके साथ लेंगे, सहयोग करेंगे। इसमें और जरूरी काम है कि हम उस पूरी परंपरा के बारे में चर्चा करें। आज जो चर्चा हो रही है नौरोजी साहब तो दूर, गांधी को बुलाने की बात हो रही है। गांधी के बराबर गोडसे रखा जा रहा है, गोडसे का मंदिर है, प्रधानमंत्री वहां जाता है। उसके बाद भी ये कहिए कि अभी थोड़ी आंखों की शर्म बची हुई है कि आप बात कर लेंगे, वरना होता क्या है, जिस समाजवादी आंदोलन की बात की जाती है 1934 में इसकी शुरुआत हुई CSP की, बहुत से लोग कहाँ गए, मसानी कहाँ गए? आखिर मसानी फाउंडर थे स्वतंत्र पार्टी के। स्वतंत्र पार्टी जो हिंदुस्तान के धन्ना सेतु की पार्टी होती थी, उसके फाउंडर बने जाकर कहाँ गए? संपूर्णानंद जी। संपूर्णानंद जी समाजवादी हुआ करते थे, उनकी किताब है समाजवाद क्या है। उन संपूर्णानंद जी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए और फिर मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में यह सुनिश्चित किया कि किताबों में केवल पढ़ाया जाए। 3 भाषा की बात की गई थी, मगर उन्होंने क्या किया कि हिंदी की किताब में बाद में 10 पन्ने संस्कृत के जोड़ दिए गए, और जिसमें मुसलमान लड़कों को भी जबरिया पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा भाई? आप मौका क्यों नहीं किया पढ़ने का लोगों को? बाकी ये समाजवादी वो भी थे, समाजवादी अचूक परिवर्धन भी थे, ध्यान रखिएगा। इसलिए कहना चाहता हूँ, वही बात मैं फिर आता हूँ बार बार कि गांधी और नौरोजी वो लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं हर कदम के साथ, और जहाँ समाप्त होता है जहाँ गांधी अपने प्राणों का उत्सर्ग करता है, वहाँ खरीदा अनशन में बैठता है 19 तारीख को दिल्ली में, और लगातार हर बार खड़ा होता है चट्टान की तरह। दुनिया में जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज हैं उन माइनॉरिटीज के साथ गांधी खड़ा दिखता है। नौरोजी साहब ने भी लगातार जो सप्रेस लोग थे नेशनलिटी के साथ में सहानुभूति थी। ऐसे कैसे लोग हैं तो अचानक एक दौर में आकर आखिरी दौर में शुरुआत की थी कम्युनिस्टों से, शुरुआत की थी समाजवादियों से, शुरुआत की थी गांधीवादियों से, अंत होता है जाकर संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध ने कह दिया था, तो बुद्ध ने इस संघ के लिए नहीं कहा था। लोग गलत समझ गए, लोग समझ गए कि शायद लिखा गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ नवीन जी, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम लोग नए सिरे से आज़ादी की लड़ाई में जिसका जितना योगदान था उस सबको याद करें, गोष्ठियों के लिए याद करें, और उसके लिए गर्व का अनुभव करें उन लोगों ने किस तरह से इस देश को 200 साल अकेली हुकूमत थी अंग्रेजों की जो यहाँ से ले गए। अकबर यही कहता था जमुना में, यही जन्नत कहता था, यही लड़कियों से दोस्तियाँ क्या करता था।
यही अकबर ने जो भी किया, जहांगीर ने जो किया, शाहजहां जो किया, बिल्डिंगें यहाँ बनी, बाग यहाँ बने, सड़कें यहाँ बनी, सब लोगों ने किया। अकेली एक हुकूमत थी अंग्रेजों की, तो सब कुछ यहाँ से ले गए। जो दादा ने कहा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, यही बात है। पॉवर्टी इसीलिए है कि यहाँ के संसाधनों का, यहाँ की जो संपदा थी वो कई बाहर ले जाई गई, ये फर्क है। इसे हम कहना चाहिए। इसलिए जो लोग लगातार, कमाल है, अंग्रेजों पर हमला नहीं होता है। आज के राष्ट्रवादी अंग्रेजों पर हमला नहीं करते, अंग्रेजों की चर्चा नहीं करते। उनका सारा नजला, सारा गुस्सा होता है केवल मुगल काल पर, कमांडरों को होता है। इसलिए होता है कि वे देशभक्त थे, इसलिए होता है कि उन तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी थी। और ये लोग उस वक्त अंग्रेजों की चाटकारिता कर रहे थे, कंधे काट रहे थे। जो इनका वीर है, महावीर है जो इनका, वो जो वीर है वो 7 बार का माफीनामा लिखता है। फर्क करते हैं उन लोगों से कि जिन लोगों ने जिंदगी गुजार दी खाना पानी में। इसलिए जरूरत हो जाती इस बात की कि हम नए सिरे से स्वाधीनता आंदोलन के जो लोगों ने कुर्बानियां दी आज़ादी के लिए, उनको याद करें। हाँ, आपकी बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ आलोक जी का, कि मैंने जब कहा एक बात कि इस वक्त मेरे लिए तात्कालिक समस्या है नौरोजी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करने की नहीं है। इस तरह नहीं, आपका मेरे लिए, मेरे लिए इस वक्त जो तत्काल हिंदुस्तान में जो विश्व बोई गई थी, जो बड़े फैल चुकी है, इस वक्त देश में लोकतंत्र बचाने का नहीं है, सर्वतंत्र नहीं बचाना है, बचाना है इंसानियत को। बचाना है क्या, हिंदुस्तान में राह चलता है, आगे बच्चे लड़कियां सुरक्षित रहेंगी, बचाना है, इंसानियत बचाना है। इसलिए आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो, अगर कोई था दौर जो फांसीवाद कुछ नहीं था, 30 के दशक का फांसीवाद तो कुछ था ही नहीं, राह चलते आदमी के साथ जाके नहीं होती, तो हो रहा है या राह चलते सुरक्षित नहीं हूँ, मेरा खतरा पसंद नहीं है। मेरे हाथ में छड़ी हो सकता है, उनको लगता हो ये तो उस वक्त में तमाम मुस्लिम ताकतदार करते मान लिया जाएगा। ये कौन सा दौर आ गया है? इसलिए लोग ही मैंने आपसे कहा था विनम्रता के साथ उम्र नहीं, उन्हें बीते नहीं है। समय कहाँ बचा है? जितना कम समय बचा है उस कम समय में मेरी प्राथमिकता कम से कम साफ है। मुझे अगर लड़ना है तो केवल वो संघ परिवार के सांप्रदायिक बारबरिक असभ्य कहना चाहिए विचारधारा से लड़ना है। इसलिए मेरी प्राथमिकता में फिलहाल न गरीबी है, कोई नहीं है। गरीबी अमीर पर बहस तो तब हो पाएगी जब पहले बचेगा ये माहौल, हम बात कर सकेंगे इससे बचाना है। इसलिए उनका साथ कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में तो फैसला हो जाएगा 9-10 महीने के बाद, अभी बंगाल में फैसला हो जाएगा, उसका उत्तर प्रदेश, केरल, वहाँ। उसके बाद अगर ये फैसले विपरीत हो गए कहीं तो 29 की नौबत नहीं आने वाली है। पटकथा लिखी जा चुकी है, पटकथा लिखी जा चुकी है कि हिंदुस्तान में अघोषित रूप से डिफैक्टो हिंदू राष्ट्र बन चुका है, कहने की बात नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं उन तमाम दोस्तों से, संजीव पांडे समेत लोगों से विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूँ। हमारे नौजवान राजू यादव बैठे हुए हैं, जोश है, सब है, आइए, समय कम है, उस समय का इस्तेमाल केवल वैचारिक काम अंजोरिया करते रहेंगे, आलोक जी करते रहेंगे, हम और आप मिलकर एक्टिविस्ट की तरह से कम जिंदगी क्या जी के करेंगे। फैज अहमद फैज ने पहले भी किया था, काहे के लिए? जिस धस से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। इस जान का यारों क्या कहना, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, काहे के लिए जान है। इसलिए अगर हम बर्बरता के खिलाफ, अगर हम हैवानियत के खिलाफ, अगर हम फांसीवाद को हल्का शब्द है बार बार मत इस्तेमाल कीजिए, हैवानियत के खिलाफ क्या हो रहा है? हिंदुस्तान की हुकूमत खड़ी हुई है इजराइल के साथ, अमेरिका के चौकीदार बन गए हैं हम। ईरान लड़ रहा है बहादुरी से, बहादुरी लड़ता हुआ देश उसके साथ बहादुरी में बर्दाश्त नहीं हो पा रही, और हमें अमेरिका का गुलाम बनना पसंद है। हम खड़े हो गए इजराइल के साथ। हिंदुस्तान के तमाम राष्ट्रवादियों ने फिलिस्तीन के सवाल पर गांधी जी समेत हमेशा कहा था कि फिलिस्तीन वहाँ पर पहला हक, वहाँ की जमीन पर फिलिस्तीनियों का। अगर इतनी फिक्र थी यहूदियों की तो अंग्रेज सरकार को 14 के बाल्फोर एग्रीमेंट के तहत भी 48 में जब बना था, बना दे चपड़े हम, इतनी कॉलोनीज थी उनके पास, कहीं बसा दिए होते, वहीं क्यों बनाया उन्होंने आकर? नीयत साफ नहीं थी, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए असली मुद्दा ये है कि दौर अलग अलग बांटना पड़ेगा। आपके पास गरीबी से लड़ना जरूरी है,
जो पोषक नहीं, मगर पहले तो समाज बचे। संघ के लपेटे में हम तपाते रहते हैं, कोई किसी दौर में कोई किसी दौर में। मैं तो प्रायश्चित करता हूँ, जो मैंने कहा मैं सन 74 में जेपी आंदोलन में होना, मैं उन सभाशाही लोगों में था। संजीव पांडे नहीं थे उस सभाशाही लोगों में, बहुत लोग नहीं थे। मैं जेपी की ये पॉइंट की भी जयप्रकाश नारायण की कलम से लिखा हुआ पहले बना था, केवल उसमें 19 लोग थे, कहना चाहिए 13 लोग थे पहले कमेटी में, उसमें मैं था। फिर उसको बढ़ाया गया, कुछ लोगों ने कहा हम रह गए, हम तो भारती जी वगैरह, तो 19 बनाए गए। उन 19 लोगों में मैं मेंबर था जेपी की बनाई हुई कमेटी का। आज मुझे शर्म आती है, क्योंकि तमाम लोग जेपी के नाम पर जो लोग बात कर रहे थे वो सत्तारूढ़ हुकूमत में है, ये हरिवंश हुकूमत में है। तमाम लोग नाम पूछे जाए, राम बहादुर राय, तमाम लोग कौन लोग हैं। इसके मित्रों, लंबी बात करने वक्त नहीं है, आपको केवल धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है अनिल लोहिया को कि बड़ा अच्छा आपने दादा नौरोजी पे अच्छी बातचीत की। मौका मिला आपके बहाने बात करने का मुझे भी, वरना मुझे मंच कहाँ देने वाले संजय जी थे। और आज मौका मिला है तो मैंने अपने मन की फराज निकाल दी। मैं भी समाजवादी आंदोलन का हूँ, मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी पीछे जेल में रहे, उसमें भी रहता था, और राजनीति में भी रहे, लोकल राजनीति में छोटे। मगर दौर है, इस दौर में लोग आपसे पूछेंगे, आपके संग साथी गांव के लोग बाद में भी, कि जिस समय हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिस दौर में हिंदू धर्म के नाम पर राह चलते लोगों की लिंचिंग की जा रही थी, जिसमें 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले व्यक्ति को माला पहनाकर कठुआ में स्वागत किया जा रहा था, उस वक्त हम कहाँ थे। हम शर्मिंदा भी होने का अधिकार हो चुके हैं, शर्मिंदा लोग हमें करेंगे, हम अपनी तरफ से शर्मिंदा होने का अधिकार हो चुके हैं। इसलिए आइए मिलकर नौरोजी जी को याद करें, गांधी को याद करें, और ये सुनिश्चित करें कि गांधी ही रहेंगे, वोट से यहाँ का नायक नहीं बनने पाएगा। अगर हम इस संकल्प को